हेलो बच्चों, मैं अमरेश आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज मैं फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन लेकर के एससी वर्मा का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर उसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेकर उपलब्ध हूँ। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको लेकर के उपस्थित हूँ। कुछ स्टूडेंट्स का अनुरोध रहा कि सर क्वेश्चन को सॉल्व कराइए, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इसका एक वीडियो बना दिया जाए, एक सीरीज़ बना दिया जाए। तो आज फर्स्ट सीरीज़ में मैं 3 या 4 या 5 क्वेश्चन, जितना समय 10 या 15 मिनट की वीडियो में सॉल्व हो सके, इसका मैं पूरा सॉल्यूशन ही कर दूंगा। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 1, 4, 9 और 11 ये स्टूडेंट से पूछा गया है, और एक साथ कोई क्वेश्चन है वो पूछा गया है, तो उसको लेकर के उपस्थित हूँ। तो लेकिन अब जैसे 2, 3 बच रहा है, फिर 5, 6, 7, 8 होगा, फिर 9, 11, 10 होगा, उसके बाद इस तरह का जो क्वेश्चन होगा इसको मैं फिर दूसरे वीडियो में लेकर के आऊँगा आपके सामने। मतलब टोटल क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा न्यूमेरिकल का सिर्फ। तो उसी सीरीज के क्रम में आज ये पहला वीडियो है हमारा एससी वर्मा सॉल्यूशन का। तो ये आप लोग देखिए, क्वेश्चन है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बच्चों इस बुक में 29 क्वेश्चन दिया है। तो 4 या 5 वीडियो होंगे इसमें बनाने में लगेंगे हमको, तो उसमें आपका ये सॉल्यूशन निकल जाएगा। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में क्या करा, पहला क्वेश्चन क्या करा, व्हेन ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 10 माइक्रोकूलम्ब इज ब्राउट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट P। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में क्या हिंट कर रहा है बच्चों कि एक पॉइंट P तक, ये पॉइंट P है, एक कूलम्ब को यहाँ से इन्फिनिटी पॉइंट से, इन्फिनिटी से लेकर के यहाँ तक आया जा रहा है टू ए पॉइंट P, 2 मिली जूल ऑफ वर्क इज डन। और इसमें करने में जो खर्च हो रहा है, वर्क डन जो हुआ है हमारा, वह 2 मिली जूल है। यानी कहने का मतलब कि हमारा जो चार्ज है, इसमें हम लोग लिखेंगे, गिवन है बच्चों, क्यू दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम्ब, यानी हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब, ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, इस बार टू ए पॉइंट P, ठीक है। और 2 मिली जूल ऑफ वर्क इज डन, यानी वर्क जो है 2 मिली जूल, 2.0 मिली जूल, यानी हो जाएगा 2 इंटू मिली का 1/, यानी 10 टू द पावर -3 जूल वर्क डन हो जाएगा। अच्छा, वर्क डन, तो इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एट P, यानी हमारा जो P पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं बच्चों W वर्क डन बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज Q। वर्क डन हमारा क्या है, तो इसमें हमको निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, यानी V निकालना है। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/Q। अच्छा, वर्क डन हमारा कितना है, 2 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल हो गया, और चार्ज हमारा है 10 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम्ब हो गया। अब इसका हम लोग निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और देखो 10 पर पावर 1 अब -6 प्लस हो जाएगा, तब -5 हो जाएगा, और ऊपर जाके +5 हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर 5 हो जाएगा। ये हो गया। अच्छा, समझ में आया बच्चों। इसका एक्सपोनेंट कुछ नहीं होता, तो 1 होता है, -6 + 1, तो बेस सेम हो तो पावर जुड़ेगा, -6 और +1, तो 10 पर पावर -5 हो जाएगा। और जब ऊपर लेके आएंगे तो माइनस कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, प्लस में, तो 10 टू द पावर 5 हो गया। अब फिर यहाँ देख लो प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू द पावर 2, यानी 200 हमारा वोल्ट हो गया, है ना। तो 200 वोल्ट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 200 वोल्ट, जूल पर कूलम्ब, यानी 200 वोल्ट हो गया हमारा। इसको जूल पर कूलम्ब लिख सकते हैं या 200 वोल्ट लिख लीजिए, ये हमारा आंसर हो गया इसका। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। कह रहा है ए 2 वोल्ट सेल इज कनेक्टेड टू ए 1 ओम रेसिस्टर्स, है ना। तो जो गिवन है उसको लिखेंगे सॉल्यूशन में। गिवन क्या दिया हुआ है कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, क्या, 2 वोल्ट दिया हुआ है, कनेक्टेड टू ए 1 ओम रेसिस्टर, यानी रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 1 ओम दिया हुआ है रेसिस्टर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कम आउट। अच्छा बच्चों, अब यहाँ निकालना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसका Q निकाल लेंगे, चार्ज क्या, कूलम्ब कितना आ जाएगा। तो हाउ मेनी, यानी Q इज इक्वल टू व्हाट ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज 2। अच्छा, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट,
2 मिनट्स, इसका मतलब 120 सेकेंड, 120 सेकेंड्स। अब देख लो बच्चों, हमको इसमें क्यू निकालना है ना। क्यू निकालने के लिए और आपको क्या दिया हुआ है, तो पहले तो आई निकल जाएगा। तो देखो हमको इस क्यू को निकालने के लिए आई बराबर क्यू बाई टी होता है, तो आई जरूरत होगा। तो हम लोग जानते हैं ना बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, आई बराबर क्या होता है वी बाई आर। तो आई हमारा निकल जाएगा, वी कितना आया 2 वोल्ट, आर कितना है 1 ओम, यानी हमारा 2/1 यानी 2 एम्पियर आई निकल गया। ठीक है, अब आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। आई हमारा 2 एम्पियर है, क्यू तो हमको निकालना है, तो क्यू रहने दो, टाइम है 120 सेकेंड्स। कितना हो जाएगा, क्यू बराबर 240 कूलम। अच्छा, ये हो गया 240 कूलम हो गया, हमारा क्यू निकल गया। अच्छा, एक कूलम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है इसमें कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर कम आउट, है ना, ऑफ द नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल से कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, तो नंबर इलेक्ट्रॉन तो एक कूलम में कितना होता है, तो यहां लिखेंगे वी नो दैट 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 240 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अब इतना को हमको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इससे 6.25, तो इसका रफ देख लीजिए 6.25 और उसको हमको मल्टीप्लाई करना है 240 से। 0 0 0 4 पंचे 20, 2 4 दूना 8, 2 10 के शून्य हाथ में 1, 6 24 1 25, फिर 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 1 5 6 12, 0 0 0 5 5 10 5 1, यानी 2 यानी बराबर हो जाएगा 1500 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इतना हम लोगों ने बच्चों देखा क्वेश्चन नंबर 1 और 4 का। क्वेश्चन ध्यान देना कि कोई गिवन क्या है और फॉर्मूला कौन होगा। अच्छा 4 का अच्छा हाँ बच्चों, इसमें आंसर में दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 21 इलेक्ट्रॉन। इसका देखो, तो इसका आंसर दिया हुआ है 1.5। तो देखो डेसिमल अगर कहीं नहीं तो लास्ट में होता है बच्चों, यहाँ होता है, तो 1 2 3 डिजिट डेसिमल यहाँ आएगा, यानी 1.5 हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 3, यानी इसमें जुड़ जाएगा, तो 10 टू द पावर 18 3 21 इलेक्ट्रॉन्स आंसर में ये दिया हो बच्चों। तो दोनों सेम है, तो ये आंसर है, तो ये हमारा ऐसे निकल गया। ये हो गया हमारा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बच्चों। देखिए की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या करता है। द रेसिस्टिविटी ऑफ ए कॉपर इज 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर दिया हुआ है रेसिस्टिविटी। तो बच्चों सॉल्यूशन में ध्यान रखना है, जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो जो गिवन है उसको सबसे पहले नोट करेंगे। तो रो दिया हुआ है हमारा 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, है ना। ए, अब कुछ कंडीशन ए, दो क्वेश्चन ए और बी, दो क्वेश्चन। ए में क्या कर रहा है, व्हाट लेंथ ऑफ कॉपर वायर, यानी एल पूछ रहा है। एल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉपर। डायमीटर डी दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर। तो अगर डायमीटर मिलीमीटर में दिया हुआ है तो बच्चों इसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है ना। और रेसिस्टेंस दिया हुआ है 34 ओम, सॉरी रेसिस्टेंस है, तो R इज इक्वल टू 34 ओम हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रो बराबर, अच्छा अब देख लो D दिया हुआ है इतना, है ना। तो D को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसमें। और इसमें क्या है कि रेसिस्टिविटी और किसी भी वायर का रेसिस्टिविटी निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चों, यानी रो बराबर होता है R इंटू ए बाई एल, है ना। तो हमको L फाइंड आउट करना है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू ए बाई पी, पी मतलब रो, ये हमारा हो जाएगा। तो हमको तो रेसिस्टेंस पता है, ए मीन्स होता है एरिया ऑफ
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, यानी वायर जो है 1 mm का वायर है, 0.1 mm का जो वायर है, इसका हमको एरिया निकालना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसके एरिया को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि d दिया हुआ है, d मतलब डायमीटर 0.1 mm है ना। तो मिलीमीटर को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मिलीमीटर से देखो मिली सेंटी डेसीमीटर 1 2 3 है ना, मिलीमीटर को छोड़ करके 3 नीचे डाउन कर रहे हैं तो 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0.1/1 2 3, ये क्या हो जाएगा, ये मीटर हो गया, ठीक है ना। और एक पॉइंट उड़ा दीजिए तो ये 4 0 हो जाएगा, तो इतना मीटर हो गया है ना। 1 पॉइंट यानी 10⁴ मीटर, ये हमारा डायमीटर हो गया, यानी इसको हम 10⁻⁻⁴ मीटर लिख सकते हैं, ये हमारा डायमीटर हो गया। अब हमको कह रहा है डायमीटर है, तो इसका एरिया हम लोग निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, πr², पाई हो गया, r², r का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 10⁻⁻⁴ अब बाई 2 हो जाएगा, r d/2 होता है ना, तो वो हो जाएगा। तो पाई को पाई रहने देते हैं, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻8 और 2 2 जा 4। तो ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकल गया। अब हम लेंथ ऑफ निकाल देते हैं वायर, तो L = हो जाएगा, R है 34 ओम, एरिया कितना निकल गया, पाई इंटू 10⁻⁻8, अब बाई में है तो 4 बाई में आ जाएगा, इंटू A निकल गया। रेसिस्टिविटी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो अच्छा देखो 10⁻⁻8 से 10⁻⁻8 कैंसिल, आसानी से हो गया। पॉइंट उड़ा देते हैं तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और 17 2 जा 34, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 5 कट गया। तो L बराबर क्या बच गया, L बराबर बच्चों बच गया इधर 5 पाई, पाई का वैल्यू 3.14, 5 चौका 20, हाथ में 2, 5 2 7, 5 3 15, यानी 15.7 मीटर हमारा लेंथ ऑफ वायर हो जाएगा। ये तो बच्चों हमारा A निकल गया। ये अब दूसरा B में क्या कर रहा है, अनोदर कॉपर वायर ऑफ द सेम लेंथ है ना। तो कॉपर वायर है तो इसका रेसिस्टिविटी भी इतना ही होगा, ठीक है, सेम लेंथ, बट हाफ ऑफ द डायमीटर एज द फर्स्ट इज टेकन है ना। अच्छा, पहला का जो डायमीटर है, यानी इसमें बच्चों हम लोग देख लेते हैं, तो मान लेते हैं कि इसका बच्चों देखना है, बी का सॉल्यूशन है, थोड़ा सा गौर से देखना है। तो जिसका जो रो है, तो वह मान लो इसका P1 है = रो2 हो जाएगा, बराबर है ना। तो इसको ऐसे लोगे, रो पे इसका लिखिए रो, तो इसका रो2 कर लो, ये इक्वल हो गया, रो है पे यहाँ लिए हुए हैं। अच्छा, अब क्या कर रहा है कि अनोदर कॉपर वायर है तो इसका रेसिस्टिविटी सेम होगा, द सेम लेंथ है ना, लेंथ भी सेम है, तो L बराबर L2, लेंथ भी सेम हो गया है ना। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स रेसिस्टर है ना। अब पूछ रहा है, अच्छा नहीं उसको बट हाफ ऑफ द डायमीटर एज द फर्स्ट इज टेकन है ना। ध्यान रखना है, सेम लेंथ है लेकिन हाफ द डायमीटर एज द फर्स्ट इज टेकन है ना। जिसका डायमीटर है, तो पहला का डायमीटर जो है उसका ही क्या है, हाफ है, जो D2 है, तो D/2 = D2, D2 क्या है, इसका हाफ है, जो इसका डायमीटर है उसका हाफ है, ठीक है। तो यानी D2 बराबर क्या आ जाएगा, 10⁻⁻⁴/2। अच्छा, इसको रखिए, अभी कैसे सॉल्व हो जाता है देखते हैं। रेशियो ऑफ इट्स रेसिस्टेंस टू दैट ऑफ द फर्स्ट वायर का है। तो इसमें पूछ रहा है कि another copper wire of the same length but of the half of the diameter as the first is taken, what is the ratio of its resistance है ना। इसका रेसिस्टेंस का रेशियो क्या होगा है ना, टू दैट ऑफ द फर्स्ट वायर से। तो इसका अब देखिए, R बराबर हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, रो बराबर क्या होता है, R × A/L होता है ना। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना कर दो, तो R × A बराबर
रो इंटू एल हो जाएगा। तो आर निकालना है तो रो इंटू एल बाई ए हो जाएगा, है ना। अब हमको निकालना है, देखो इसमें आर, तो रो हमारा तो सेम हो जाएगा, तो जैसा फर्स्ट था वैसा ही हो जाएगा। तो मान लो इसका तो रो फर्स्ट का ही रहने दो। एल क्या कर रहा है, एल भी जो है वह फर्स्ट ही वाला है, तो एल रह जाएगा। ए क्या है, तो ए निकालने के लिए जो हमारा ए है एरिया, वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। तो इसका एरिया जो है D2 का जो एरिया है ना, D2 का, तो इसका हाफ हो जाता है। तो पहला वाला का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या है हमारा, आर D/2 का स्क्वायर, है ना। अब देख लेते हैं, रो तो जैसा वो है वैसा ही है, एल जो है सो है, और पाई है, एल हो जाएगा D स्क्वायर अब बाई 4, है ना। तो ये हो जाएगा 4 रो एल बाई पाई इंटू D स्क्वायर, ये है। और उसका इससे आर निकाल देते हैं, तो आर इससे क्या हो जाएगा, है ना। इसको R2 कर लो, इसका R2 मान लेते हैं, R2 निकाल रहे हैं, इसमें R2 निकाल रहे हैं, R2, ठीक है। और R पहला का R क्या है, पहला का R है रो इंटू एल बाई ए, है ना। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ इट्स रेसिस्टेंस टू दैट ऑफ द फर्स्ट वायर, है ना, टू दैट ऑफ द फर्स्ट वायर से इसका रेशियो क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा भाई, तो इसका रेशियो तो निकाल देते हैं, R/R2 रो एल बाई ए बाई, इसका क्या निकल गया, 4 रो एल बाई D स्क्वायर। अच्छा, तो बच्चों देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, रो एल बाई ए ऊपर चला जाएगा, 4 रो एल बाई D स्क्वायर, है ना। अब देखो फोर पी एल बाई पाई D स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ पाई D स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसका हम लोग निकाल देते हैं, हो जाएगा रो एल इंटू 4PL बाई एरिया पाई आर स्क्वायर, तो D/2 का स्क्वायर इंटू पाई D स्क्वायर। ये यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से एरिया हो जाएगा R2 बाई R2 का क्या निकल गया, 4PL बाई पाई D स्क्वायर। इसका क्या निकल जाएगा, R का हमारा निकला था PL बाई पाई D स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, D स्क्वायर से D स्क्वायर कैंसिल, P से P कैंसिल, L से L कैंसिल, यानी R2/R हो जाएगा बच्चों हमारा, R2/R हो जाएगा 4:1, यानी 4:1, है ना। यानी जो पहला वाला आया उसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हुआ बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो आज का है, फिर इसका सीरीज हम लेके आते रहेंगे। आज 4 क्वेश्चन का है, फिर नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेसिस्टेंस इज R, है ना। तो एक रेसिस्टेंस है, मान लेते हैं कि यह रेसिस्टेंस दे दिया। अब कह रहा है कट इनटू 2 इक्वल पीस। अच्छा, इसको 2 भाग में काट दिया, तो एक भाग हो गया ये हो गया और दूसरा भाग ये हो गया, 2 पीसेस, एंड दीज पीसेस आर ज्वाइंट इन पैरेलल। अच्छा, इसको पॉइंट में पैरेलल में जोड़ दिया, ये पैरेलल इसी को काट करके जोड़ लिया। तो मान लिया ये रेसिस्टेंस R है, तो ये क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस को 2 इक्वल पार्ट में काट लिया, तो इसका इक्वल पार्ट यानी R/2, और ये भी हो जाएगा R/2, है ना, पीसेस। व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अच्छा, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग क्या जानते हैं, यानी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन,
ऑफ द रेसिस्टेंसेस इज इक्वल टू, यानी 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R क्या हो जाएगा, R/2 प्लस ये भी हो जाएगा उतना ही R/2, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 2/R प्लस 2/R। तो R एलसीएम हो जाएगा 2 + 2 यानी 4/R हो जाएगा, यानी 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो गया 4/R, क्रॉस गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा R इक्विवेलेंट इंटू 4 बराबर R। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R/4, यही आंसर हो जाएगा बच्चों 11 नंबर का। ये हम लोगों ने क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखा बच्चों। यह 4 या 5 वीडियो में मैं ये टोटल 29 क्वेश्चन है इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी में, तो मैं ये सॉल्व करूंगा। आप लोग देखिए और इसका लाभ उठाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।